किसी की टांग खिंचाई करनी हो टाइम है, चुगली निंदा करनी हो टाइम है। चुगली निंदा की बात माता बहनों को कहा जाता था कि बहुत करते हैं, लेकिन आजकल भाई कहते हम भी किसी से कम नहीं, मुकाबला नेक टू नेक बराबर का है। एक बार हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, वहां बच्चे कहने लगे पिताजी हमसे कोई बुरी चीज छुड़वा दो, एक बुरी आदत छुड़वा दो। हमने कहा पक्का छोड़ोगे? कहते हाँ। हमने कहा बेटा ठीक है, चुगली निंदा छोड़ दो। तो एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। हमने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है? ध्यान से सुनिए। कहने लगा पिताजी गुरुजी अगर हम चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? आप भी सोच के देखो, आप जो बातचीत करते हो उसमें से चुगली निंदा निकाल दो, आप कौन कौन सी बातें करते हो? फलां बुरा, फलां ऐसा, फलां ऐसा, वो ऐसा है, उसका तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अरे तुझे क्या, तुझे मजा आ रहा है क्या? ना जी, लगे रहते हैं एक दूसरे के। अरे इसी टाइम को अगर राम नाम में लगा दो तो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भला हो जाए और आपके शरीर को भी तंदुरुस्ती मिल जाए। पर ऐसा घोर कलयुग आया है, राम नाम जपने के लिए बड़ा जोर देना पड़ता है, जाप ही नहीं करते। मुझे नींद आ गई जी, मुझे काम बहुत है जी, ये सब बहानेबाजी है। कई बिल्कुल खाली होते हैं, वो नहीं जपना चाहते। हम कह दें भाई आधा घंटा जपना ही पड़ेगा, घंटा जपने पड़े, उनको आफत आ जाती हो आधा घंटा भगवान को देना पड़ेगा, कोई काम नहीं होता इसके अलावा। जब जिंदगी राम नाम के लिए लगा दी तो जपो, जाप करो राम का नाम। पर ना जी, उनको भी बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो कहने का मतलब ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, आदमी घंटा सुबह शाम मालिक का नाम जपना ऐसा समझता है जैसे कोई बोझ उठाना। साईं मस्ताना जी महाराज के समय की आपको एक बात सुनाते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर था, मजदूरी कर रहा था। मस्ताना जी महाराज कहने लगे भाई क्या पैसे लेता है? कहता जी 1 रुपया लेता हूं सारे दिन का। क्या उठाता है? गोबर उठाता है, गंदगी उठाता हूं जी सारी, सारा दिन फावड़ा चलाता हूं। मस्ताना जी कहने लगे बरी तुझे 2 रुपया दें तो लेगा? कहता काम। काम कहते बस कपड़े अच्छे पहन के नहा धो के बैठना है। कहने लगा मजा आ गया, ये बाबा तो बड़ा फंसा, बैठने के 2 रुपए दे रहा है, मैं तो गंदगी उठा रहा था। कहता ठीक है बाबा। नहाया, अच्छी धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, आजा भाई बैठ जा। बैठ गया। ये ले राम का नाम, ले लिया, इसका जाप करना है। कहता हाँ जी। अब घंटा आधा घंटा जाप किया, जंबाई आने लग गई। घंटा जाप किया, खाज खुजली होनी शुरू होगी चारों तरफ। थोड़ी देर के बाद वो हाथ जोड़ के बाबा जी के सामने आ गया। कहता है बाबा ये ले तेरे 2 रुपए, मैं जाप आज करूं ना कल, मुझे तो गंदगी उठाना मंजूर है पर राम का नाम सारा दिन नहीं जपूंगा। है ना सच भाई? आज देख लो, आप जो दिहाड़ी लेता है हम दे देते हैं, बैठ जाओ सुमन पे सारा दिन करना, उससे भला आपका ही होना है। लेकिन आप नहीं करोगे, हमें पता। या तो खुराटा सुमरन शुरू, थोड़ा इधर उधर टेक लगाई और नींद, या फिर आपको बताया वो काम धंधे याद आते हैं जो पहले कभी याद आए ही ना हो। तो इसका कारण है मन, माया, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 7 हैं। 7 के चक्रव्यूह में आदमी फंसा हुआ है और इससे निकलने के लिए सुमरन के अलावा और कोई ताकत नहीं है। सुमरन तो करना पड़ेगा, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो तो आप इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। राम नाम की धुन में ऐसी शक्ति है कि अगर राम नाम आदमी जाप करता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की इबादत करता है, तो वहां शैतान महाशैतान काल महाकाल नहीं ठहरता, उसका बाढ़ बांका नहीं होता जो मालिक के नाम से जुड़ा होता है। इसलिए मालिक के नाम से जुड़ो, उसका जाप करो, खुशियां मिलेंगी। आप जाप तो करते नहीं। आपको एक कंजूस की बात सुनाते हैं। 3 कंजूस बैठे थे, चर्चा चली, उनके पास देसी घी 2-2 किलो के डिब्बे थे। कहने लगा भाई, एक कहने लगा मेरा तो अभी 1.25 किलो बाकी है, 6 महीने हो गए। कहते कैसे कैसे खाता है तू? कहता मैं रोटी पे
सुई के जो नक्का होता उधर से उठाता हूं और वो लगाता हूं सुबह शाम 3 टाइम, इसलिए घी इतना बचा हुआ है। दूसरा हंसने लगा, कहता बस मेरा तो लगा ही 100 ग्राम है, सारा घी 2 किलो का 2 किलो पड़ा है, बस 100 ग्राम लगा है। तू कैसे लगाता है? कहता तू सुई के नक्के से लगाता, मैं नोक से लगाता हूं, इसलिए इतना ही लगा। तीसरा बहुत हंसा जोर जोर से। वो कहने लगे तू क्यों हंस रहा है? कहने लगा मेरा 6 महीने में 2 किलो का 2 किलो ही पड़ा है। कहते ये कैसे? कहता मैं पता रोटी बना लेता हूं, 2 किलो का डिब्बा इधर उठाता हूं, रोटी को घी दिखा देता हूं और खा लेता हूं। तो आप में भी राम नाम वाले ऐसे ही हैं। कोई तो सुई के नक्के जितना ही जाप करता है, कोई नोक जितना, और कोई राम नाम ले रखा है, दिखा के काम चला लेता है। बताओ फायदा कहां से होगा भाई? फिर कहेंगे गुरुजी झूठ बोलते। गुरुजी तो सच बोलते हैं, जाप आप नहीं करते। गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखड़ में चूक। गुरु पीर फकीर तो सच कहते हैं, पर मानने वाला ही कोई ना माने तो गुरु क्या करे? इसलिए भाई राम नाम का जाप करोगे तो माला माल होगे। हम फकीर का काम तो टीचर की तरह पढ़ाना और बताना है, आगे मानना तो आप लोगों के हाथ में है। जाप करोगे तो खुशियां मिलेंगी भाई, अगर करते नहीं तो कर्म कैसे कटेंगे? भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फिर कहते राम नाम वाले को दुख क्यों आया? क्योंकि तूने राम नाम नहीं जपा, भक्ति नहीं की, इसलिए तेरे कर्म नहीं कटे भाई। दूसरों से कम आएगा, ये सच है। जिसने राम नाम से जुड़ गया, फकीर की निगाह में आके राम नाम में बैठ गया, उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सुमन करने से पहाड़ से कंकर बन जाता है, सूली से सूल में बदल जाता है।